2 नवंबर 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सोशल मीडिया पे दहशत मचा दी। एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में एक नया व्यक्ति जुड़ा, जॉन टाइटोर, जो कि ये क्लेम किया कि वो एक समय यात्री है। जी हाँ गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट्स एंड बियॉन्ड, जहाँ पे आपको ऐसे ही अनबिलीवेबल फैक्ट जानने को मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही थ्रिलिंग एंड मिस्टीरियस वीडियोस मिलती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जॉन टाइटोर के अकॉर्डिंग वो 2036 से आया एक समय यात्री था जो कि एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने 1975 में आया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण वह व्यक्ति साल 2000 में रुक गया। गाइस, आपको ये मेरी बातें झूठी लग रही होंगी, आप सोच रहे होंगे कि क्या बक रहा है, बट गाइस इस व्यक्ति के नाम से एक किताब भी है। जी हाँ, अ टाइम ट्रैवलर्स टेल बाय जॉन टाइटोर, और आप इस व्यक्ति के बारे में इंटरनेट की विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। आपके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे कि अगर वो समय यात्री था तो उसको फ्यूचर में हुई सारी बातें पता होंगी। तो सीरियसली गाइस, जो शंका आपके मन में उठ रही है वो सच है। उस व्यक्ति ने कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला जिसमें उसने यह क्लेम किया था कि पेरू में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? तो सुनिए गाइस, बस उस पोस्ट के कुछ महीनों बाद 23 जून 2001 में पेरू में इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया। तो क्या उसने जितनी भी प्रेडिक्शन करी होंगी क्या वो सच हुई होंगी? तो नहीं गाइस, अप्रॉक्स 50% प्रेडिक्शन उसकी सच हुई और 50% प्रेडिक्शन उसकी गलत। लेकिन गाइस, किसी व्यक्ति की 50% प्रेडिक्शन सही होना कोई आम बात नहीं है। 24 मार्च 2001 में उसने एक लास्ट पोस्ट करी और इसके बाद उसकी कोई भी पोस्ट नहीं आई। उसका जो अकाउंट था वो भी बंद हो गया और वह व्यक्ति फिर सोशल मीडिया पे कभी नहीं दिखा। गाइस, ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट हिस्ट्री में हो रखे हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा पॉसिबल है? तो गाइस, पहली बात ये क्वेश्चन ही गलत है कि क्या हम लोग समय में यात्रा कर सकते हैं। गाइस, हम लोग ऑलरेडी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम लोग फ्यूचर यानी भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना जन्मदिन हर साल मनाते हैं। सपोज कीजिए आपका जन्मदिन 1 मई 2021 को है, तो अगला 1 मई 2022 में आएगा और आप अगले साल 1 मई को अपना जन्मदिन फिर से मनाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम समय में यात्रा कर रहे हैं, और वो भी 1 सेकंड पर सेकंड के स्पीड से, यानी 1 सेकंड में केवल 1 ही सेकंड बीतेगा। तो फिर सवाल क्या होना चाहिए? तो गाइस, सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? मतलब क्या हम समय की स्पीड को पीछे छोड़ आगे जा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो सुनिए। सन 1971 में एक टाइम ट्रैवल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है हैफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में यह हुआ था, रिचर्ड कीटिंग करके एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक्स को लिया। एक को तो उन्होंने धरती पर रख दिया और एक क्लॉक को वो अपने साथ प्लेन में ले गए और उस प्लेन को पूरी अर्थ के चारों ओर घुमाया गया, वो भी फुल स्पीड से। 4 घंटे बाद जब वो प्लेन लैंड हुआ तो उसमें की रखी घड़ी को वो लोग यूनाइटेड स्टेट के नेवाल ऑब्जर्वेशन में ले गए, तो एक चौंका देने वाला रिजल्ट सामने आया। जब प्लेन में रखी घड़ी और धरती पे रखी घड़ी को मिलाया गया तो धरती पे रखी घड़ी में कुछ 1 नैनो सेकंड
टाइम आगे था, यानी प्लेन में रखी घड़ी धरती पे रखी घड़ी से स्लो चली। इसका मतलब 1 नैनो सेकेंड ही सही, पर उस प्लेन ने समय को पीछे छोड़ दिया था। वैसे गाइस, आप लोगों के अकॉर्डिंग ये कोई बड़ा टाइम डिफरेंस नहीं है। 1 नैनो सेकेंड के आगे पीछे होने से क्या होगा, बट इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तेज़ी से चलाते हैं तो हम समय को पीछे छोड़ सकते हैं। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी आई, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अकॉर्डिंग टाइम 4th डायमेंशनल है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टाइम, स्पेस एंड मोशन ऑल एक्ट अपॉन ईच अदर। इस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा तेज चल पाए तो वह समय को ईजिली पीछे छोड़ सकता है और समय में आगे जा सकता है। अब मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम समय में आगे जा सकते हैं, मतलब समय में आगे जाना पॉसिबल है, तो क्या पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि टाइम 4th डायमेंशनल है। तो गाइस, इससे रिलेटेड एक पैराडॉक्स है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे तो यह पैराडॉक्स आपको पक्का पता होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देता है तो क्या वह व्यक्ति इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा। इस इंसिडेंट के बाद आप समझे मेरा मतलब, अगर उस व्यक्ति के ग्रैंडफादर ही नहीं रहेंगे तो वह व्यक्ति इस दुनिया में कैसे आएगा। तो इस हिसाब से हम समय में आगे तो जा सकते हैं पर पीछे कभी नहीं आ सकते। अगर एक बार हम समय में आगे चले गए तो इस पैराडॉक्स के हिसाब से हम लोग वापस पीछे कभी नहीं आ सकते। लेकिन गाइस, इस पैराडॉक्स का एक्सेप्शन है। जी हाँ, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो अभी के लिए प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है पर मैथमेटिकली प्रूवन है। उस चीज़ से आप समय में पीछे भी जा सकते हैं। तो गाइस, समय में आगे जाना मुमकिन है, पर अभी हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चला सकें। फ्यूचर का तो नहीं पता, बट इतनी एनर्जी को गेन करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल। तो टाइम ट्रैवल मैथमेटिकली प्रूवन है और थ्योरीज के अकॉर्डिंग पॉसिबल भी, बट प्रैक्टिकली नामुमकिन है अभी के लिए। फ्यूचर में क्या होगा, नो वन नोस। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो को पाने के लिए हमें सपोर्ट करिए। और इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा और वह आप ही ला सकते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो पर 100+ लाइक्स करना होगा इसके पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।